हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं ऑक्टेट रूल। इससे पहले हमने देखा लुईस कंसेप्ट देख लिया, उसकी लिमिटेशन देख ली, इसके अलावा हमने फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन भी देख ली थी। सो अपनी सीरीज का सिर्फ ये एक टॉपिक बचा हुआ है जो है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल के बारे में हमने पहले पढ़ा भी है, तो चलो इसको और ज्यादा ध्यान से हम पढ़ते हैं। बाय द वे ऑक्टेट रूल आपको पता ही है कि क्या होता है, किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तभी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इट मींस जिसको ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करना उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, या तो 8 से ज्यादा हो सकते हैं या फिर 8 से कम भी हो सकते हैं, तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या फिर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। सो ऐसे कंपाउंड जिसमें एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसे क्या बोल देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि उसकी कमी हो गई। तो जरा इसको कैसे लिखेंगे, सम कंपाउंड, सम एटम इन कंपाउंड डू नॉट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell, obviously after bond formation। फिर भी उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन ऑक्टेट ने तो क्या बोला था, हमने जब ऑक्टेट रूल से पहले पूछा था कि ये बन ही क्यों रहे हैं, तो उसने सिंपल सा आंसर दिया था कि भाई इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं और ये स्टेबल हो जाएगा। तो फिर हमने इसको पकड़ लिया। यहां पर तुमने तो क्या कहा था बेटा, तुमने तो क्या कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे होने चाहिए। अब कुछ कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं। देखो BCl3, BeCl2, AlCl3, जरा इनके बारे में देखते हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन होता है 1। अगर बात करता हूं बेरिलियम, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन की बात करता हूं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। इसको मैंने बोला बाबा, अली गए, इन सबके पास 3, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, इन सबके पास 2, राजी भी लगा लो साथ में, है ली ना की रब से फरियाद, इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 थे, राइट। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन से, 1 2 3। अब क्लोरीन के तो यहां पर 2 2 4 2 6 और एक 7 और एक 8 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, यहाँ इसके तो पूरे हो चुके हैं। इस क्लोरीन की बात करूं तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरे हो चुके हैं। इसकी बात करूं 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरे हो चुके हैं। लेकिन बीच वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जरा ध्यान से देखते हैं कितने हुए इसके पास, 6। अगर समझ नहीं आया तो ऐसे देख लेते हैं, मैं बेसिक से बता देता हूं। देखो यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7, 1 2 1 3 5 और ये 7। अब सिंपल सी बात है कि क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेगा अपने, 8। 7 तो पहले से ही थे इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अगर गेन कर लिया तो कितने हो गए, 8। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली दूसरा क्लोरीन भी करेगा, इसने भी अपने 8 पूरे कर लिए। सिमिलरली ये भी करेगा, इसने भी अपने 8 पूरे कर लिए। लेकिन अगर बोरोन की बारी आती है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए, 3 तो पहले से ही थे, 3 बॉन्ड बना लिए तो कितने हो गए, 6 हो गए, 8 तो पूरे हुए ही नहीं। सिमिलरली BeCl2 के साथ एक यहां पर एक यहां पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ओनली एंड ओनली, देखे ध्यान से, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो स्टेबल तो ये नहीं है। AlCl3 की बात करूं तो इसके पास भी कितने होते हैं, देखो जरा ध्यान से, 2 और एक 3। अगर मैं इनको अलग अलग बना लूं ऐसे कुछ, तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, राइट। तो इनमें से कोई भी स्टेबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये स्टेबल है, बनते भी हैं। सो आपने क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन विच इट डज नॉट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये एग्जांपल्स यहां पर लिख लीजिएगा, राइट। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन एग्जांपल लिखना यहां पर इनफ है। सो इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन रिच क्या, कि जिसके पास 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए उसे क्या बोल देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। सम एटम इन कंपाउंड कंटेन ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि उसके पास जितने होने चाहिए उससे भी ज्यादा हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल SF6, PCl5,
IF7, ये भी क्या होगी लिमिटेशन। जरा ध्यान से देखें इसको, तो फोन से बात, फिर कल बाहर आई आंटी, सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन, उससे टेपो, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिहारी, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो अगर बात करता हूं मैं PCl5 की, तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड इसने यहां बनाई, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसने यहां बनाई, एक इसने यहां बनाई, एक इसने यहां बनाई, एक इसने यहां बनाई, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जरा ध्यान से देखते हैं। बोरोन इसके पास, फास्फोरस के पास, सारे को जोड़ लें तो जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो ये भी क्या हो गई बेटा, लिमिटेशन। सिमिलरली ये भी लिमिटेशन हो जाएगी। वैसे अगर बनाकर तो नहीं देखना, मतलब बनाना तो हमने नहीं है, बट चलो बनाकर भी देख लो इसे, 1 2 ऐसे बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, एक एफ यहां पर, 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 एक एफ यहां पर। तो सल्फर पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, अब देखे कितने हैं, जरा ध्यान से देखते हैं अब कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके पास हो गए यहां से 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन 8 से तो ज्यादा ही है, तो इसलिए लिमिटेशन है। हद तो IF7 ने कर दी, इसको भी देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इलेक्ट्रॉन क्यों है भाई, अरे 7 ही तो थे इसके पास, तो इसने कैसे बनाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनती है, तो जरा मैं इसको काउंट करना स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो इसके पास हो गए बेटा यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गई बेटा इसकी लिमिटेशन। नोट कर लीजिए इसको भी एक बार, राइट। तो इनके सबके पास कितने हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गई बेटा लिमिटेशन। चलो भाई नेक्स्ट कंपाउंड, यानी कि नेक्स्ट लिमिटेशन। तो नेक्स्ट लिमिटेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। अब देखो नोबल गैस के पास तो पहले से ही 8 थे, उसको तो बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसके अकॉर्डिंग उसको तो जरूरत ही नहीं थी कि बॉन्ड बनाए, उसने भी बॉन्ड बनाई। और वो क्या था, हीना नीना और करीना जीते रहना। तो मैं इसको लिखूंगा यहां पर, सम नोबल गैसेस फॉर्म कंपाउंड although they already contain 8 electron in outermost shell। देखो ना बेटा, एग्जांपल बनते हैं XeF2, XeF4, XeO2, XeO2, F2 एक्सेट्रा, बस 2-3 बहुत हैं, ऐसे तो जितने मर्जी देते रहो, अभी आपको सारे याद ही हो जाएंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लोगे आगे मजा आ जाएगा तुम्हें। अब देखो, अब ये तो कोई चीज तो किसी छुपा ही नहीं है, किसके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले से 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये बॉन्ड क्यों बना रहा है, ये भी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, क्योंकि जिसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है उसने भी बॉन्ड बना डाली। सो चलते हैं इसके बाद हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन की तरफ, आप इसे नोट कर लीजिए। चलो तो करते हैं इसके बाद हम देखो बेटा, ये भी एक लिमिटेशन का पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा देखो, जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड बनते हैं, कोई भी 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा कर ही नहीं पाता हाइड्रोजन, तो फिर भी कंपाउंड बनाता है। जरा देखते हैं इसको, कंपाउंड containing hydrogen does not complete 8 electron of hydrogen atom। कभी भी वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर पाता। सपोज कर लो H2 ही बना, तो इसने क्या करा, यहां पर अपने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करे, इसने पूरे करे अपने 2 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हुए नहीं, राइट, कितने पूरे कर रहा है, 2। इसको क्या बोला था हमने, ड्यूप्लेट बोला था। अगेन लिमिटेशन के अंदर इसको लिखा जाता है एज
इट कंप्लीट ओनली ड्यूप्लेट नॉट ऑक्टेट। सो ये भी क्या आ जाएगी बेटा इसकी लिमिटेशन, बिकॉज अगेन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं हुए ना, तो ये भी लिमिटेशन के अंदर एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो इसको जरा आपको ऐसे ही पढ़ना है। लास्ट पॉइंट जो इसके बाद आता है उसको भी जरा देख लो। वैसे 4 पॉइंट्स, आई मीन 3 पॉइंट्स ही बहुत हैं, लेकिन चलो हम मानते हैं कि सारा ही कर डालते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ देखो नाम से क्लियर हो गया होगा, कुछ के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, क्या कैसे होते हैं उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो सम होते हैं विषम नहीं, आई मीन जो विषम होते हैं सम नहीं होते, राइट। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैलकुलेशन के अंदर। सो उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम कंपाउंड in which central atom contain odd number of electron and octet is not complete। octet भी complete उसका नहीं है, तो this is also known as violation of octet rule। so it does not follow octet rule। सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, 2 एग्जांपल बहुत हैं। पहले मैंने एग्जांपल दिया NO का, तो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 और 1 5। ऑक्सीजन की बात करूं 2 2 4 2 6। इसको सामने रख लेता हूं, इन्होंने क्या करा, एक बॉन्ड इसने बना लिया, एक बॉन्ड इसने बना लिया, राइट। तो इसके पास अब बॉन्ड बनाना तो सीख चुके हो ना, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जरा ध्यान से देखते हैं। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तब भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा ध्यान से देखते हैं। 1 2 3 3 दूनी 6 और 6 और 3 9। इसके पास कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। और एक का तो पेयर भी नहीं बन रहा, यानी कि लोन पेयर भी नहीं बन रहा, तो इसके पास क्या हो गए बेटा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगेन अगर मैं एग्जांपल लेता हूं NO2 का, इसको भी देख लो बेटा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूंगा, 2 को इस तरफ लगा लूंगा अगेन, क्योंकि ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया इसको, 2 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन के पास भी है, तो इन्होंने क्या करा, 2 बॉन्ड तो पहले बना ली। अगेन एक और ऑक्सीजन अगर इसके पास आता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दयावान होकर इसको दे दिया, राइट। तो जो भी इसने बॉन्ड बनाई, अब यहां पर देख पा रहे हैं कि इसने चलो बॉन्ड बना ली, लेकिन यहां पर क्या बच गया, ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया। वो पेयर की फॉर्म में भी नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर बच जाएगा। सो ये भी स्टेबल होने वाला नहीं है। सो इसी तरह के कुछ केसेस जो आप देखने वाले हो, कुछ +2 क्लास के अंदर भी कुछ एक टॉपिक आता है पी ब्लॉक, एक पूरा चैप्टर आई मीन, वहां पर नाइट्रोजन का कंपाउंड्स आएंगे, तो वहां पर हम इसको और ज्यादा गहराई के अंदर समझने वाले हैं। सो होप ये वाला पार्ट आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अगर मैं लिमिटेशन आपको रिवाइव करवाऊं तो सिंपल सी बात है, कभी उसके पास क्या हो सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ज्यादा को हम एक और वर्ड से भी कर सकते हैं, नोट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, द कंपाउंड विच कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन, उसको बोल देंगे बेटा हम हाइपरवैलेंट। क्या बोल देंगे बेटा उसे, हाइपरवैलेंट। और जिसपे कम इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या बोल देंगे बेटा, हाइपोवैलेंट। अगर कभी इसी तरीके से कभी मिला तो इसको लिख लेना। तो हाइपोवैलेंट के लिए नोट क्या लिखोगे, द एटम विच कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसे क्या बोल देंगे, हाइपरवैलेंट। हाइपर कहते हैं ना कई बार, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सो अगर हाइपो बोल दूं, हाइपो क्या होता है, कम होता है, हाइपर क्या होता है, बहुत ज्यादा, राइट। हाइपोवैलेंट क्या बोल दूंगा यहां पर, अगर नोट में लिखना चाहो, देखो, द एटम विच कंटेन लेस 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell after bond formation। सो इसे क्या बोल देंगे बेटा, हाइपोवैलेंट। वैसे ही कभी पूछ लिया जाता है ना, कभी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये ऑक्टेट रूल भी आपका वहां पर कंप्लीट हुआ, और आगे चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू।